डॉक्टर ने मना कर दिया लेकिन ठीक हो गई, प्रार्थना कर दी, सही हो गया बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल जब ठीक हो गया, बिल्कुल सही लगने लगा, तो बहू ने क्या किया, उसको नहला दिया और फिर वैसा वैसे ही हो गया। भैया ने 1 घंटे बाद बोला कि वो तो फिर वैसा वैसे हो गया, रोड करने लगा। मैंने यार बच्चे वाली बात है, वो ज़्यादा निराश होने लगा। मैंने चल बहू को छोड़ा, अपन दोनों चलते बाजार में लेकर गया वो सही। जैसे बाजार में लेकर गए तो डॉक्टर को दिखाया, उसने कहा कि भाई मैंने सबसे बढ़िया वाले डॉक्टर के पास ले गए जो बच्चों का डॉक्टर है। मैंने कहा यार डॉक्टर मना करा, छोटा भैया रोने लगा। मैंने कहा यार टेंशन मत, परमेश्वर अपने साथ है, क्यों टेंशन ले रहा है। मैंने इसको मेरे को मैंने लिया। अब मैं डॉक्टर के पास ले गया, कहाँ, अम्बा। उसने कहा कि जल्दी लेकर के जाओ, नहीं तो ये बचेगा नहीं। अपन ये कहते भाई अपन सत्संग कर रहे हैं तो अपन को डॉक्टर क्या जरूरत है। परमेश्वर कहता है कि बीमारों को वैद्य की आवश्यकता है। मेरी बच्चा है, मैंने किसी वैद्य को दिखाना होती है, आवश्यक है। मैं चलो मैं अपना काम करता हूँ, डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। अम्बा दिखवाया, उन्होंने कहा कि भाई देख तो मैं कोशिश करके देखता हूँ, मुश्किल लग रहा है, इसको भर्ती करना पड़ेगा और आप मुरैना भेजना पड़ेगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप अपना काम कर दो, बाकी प्रभु ठीक करेगा, परमेश्वर पर हमें विश्वास है, वो भी जानते हैं। चलो मैं अपना काम करता हूँ, परमेश्वर ठीक करेगा। ये तो तुम अगर कह रहे हो तो प्रभु का तो काम ही। मैंने ठीक है, उसको दवाई दिलवाई, प्रार्थना करी, परमेश्वर हम इतने पैसे वाले नहीं है कि इसको लेकर के अम्बा जाए, मुरैना जाए, तुम ठीक करेगा। और बेटा आज बिल्कुल धन्यवाद। शाम की एक गवाही है, एक बेटा हुआ 1.5 साल का। करने वाले हम नहीं है कि कह दो सोनू कर रहा है या दीदी कर रही है या भैया कर रहा है, कुछ नहीं। ये तो परमेश्वर का काम है, परमेश्वर कर रहा है, ये तो हमें जरिया है। कल की गवाही, एक बेटा हॉस्पिटल में भर्ती था 4-5 दिन से, बोतल भी कई लग चुकी है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भाई जब डॉक्टर मना करते तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। परमेश्वर कहता है मैं अपने भवन में वास करता हूँ, और जब इस भवन में परमेश्वर वास करता है और इस भवन से तुम बढ़िया किसी के लिए वाणी बोल दोगे तो उसके जीवन में बढ़िया ही हो जाएगा। अब मैंने क्या कि उनका फोन आया कि भैया ऐसे ऐसे प्रार्थना कर रहा था, यानी क्या बात है कि बड़ी दिक्कत है, डॉक्टर ने भी मना कर नहीं रहे हैं, हाँ कर नहीं रहे, ना कर नहीं रहे, 4-5 दिन हो गए, बोतल लग रही है और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्या करें। मैंने तुम कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करो, जल्दी से तुम कान से लगा लो, मैं प्रार्थना उसके लिए कर देता हूँ, परमेश्वर ठीक करेगा। अच्छा क्या, जैसे चंगाई करेगी, सुबह फोन आएगा भैया क्या इतने दस्त हो रहे थे, बिल्कुल अब बंद हो चुकी है। परमेश्वर ने बिल्कुल उसको ठीक कर दिया, थोड़ा सा नाम के लिए बुखार रह गया, मैंने फिर चंगाई कर दिया, तो परमेश्वर अपने आप ठीक कर दिया। तो करने वाले हम नहीं हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, दुनिया की हर एक वस्तु तुम्हें पीछे पड़ के मिलेगी। ये परमेश्वर का मंदिर है। यदि तुम परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करोगे तो परमेश्वर तुम्हें नष्ट करेगा। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम। परमेश्वर खुद कहता है तुझे तुझको देने वालों की संतान तेरे सामने तेरे पीछे सर झुकाए हुए खड़ी होगी। यदि अपन परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर देंगे, क्योंकि वो जो अपन कोई दे रहा है वो तुम्हारे पीछे सर झुकाए हुए क्यों खड़ा होगा। आदर हमारा नहीं हो रहा है, आदर परमेश्वर के अभिषेक का हो रहा है। क्योंकि छत जल पावक गगन समीरा 5 तत्व से बना शरीरा, और जो परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर जो आदम के अंदर फूकी थी वो क्या था, श्वास। यदि वो श्वास मेरे अंदर से निकल जाए फिर इस मिट्टी का कोई आदर नहीं करता है। ये मिट्टी कहाँ चली जाएगी, मिट्टी को पुतला मिट्टी में मिल जाएगा, कहाँ से क्या लेकर के आए और क्या लेकर के जाएगा। हम मिट्टी में से बने फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। आदर तब तक हो रहा है जब तक प्रभु इस मंदिर में वास कर रहा है। यदि हम इस मंदिर को नष्ट कर देंगे, यदि इस मंदिर को हम बुरा कर देंगे तो क्या होता है, फिर परमेश्वर हमको दुख देना स्टार्ट कर देता है। फिर प्रभु फिर भी एक रास्ता निकाला, जाने में अनजाने में गलती हो जाती है। परमेश्वर कहता है कि मेरे बेटा मेरी बेटी हो, तुम्हारे को ना लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें धोकर के क्या कर दूंगा, साफ सुथरे कर दूंगा, इनकी नहीं श्वेत कर दूंगा। मेरे बेटा मेरी बेटी फिर दोबारा से पाप ना करना। समझ में आ रहा कि नहीं यार। धन्यवाद परमेश्वर। एक बेटी थी, ऐसा कोई है इस संसार के अंदर जिसने पाप ना किया हो? कोई ना तो। मन वचन और कर्म, हर इंसान पापी, मन से वचन से और कर्म से। किसी ने उल्टे कर्म कर लिए, किसी ने मन में उल्टी किसी के लिए सोच ली, किसी ने उल्टे वचन किसी के लिए बोल दिए। मन वचन और कर्म से हर इंसान पापी है। एक बेटी आई और व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई, और संसार के लोग उसको पकड़ करके लाए और गुरु के सामने ला करके खड़ा कर दिया कि गुरु को परखने के लिए, प्रभु हाँ ये बेटी व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई है। देखो सबकी आंखें खोलने के लिए मैं क्या कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि गुरु ये बेटी व्यभिचार करती पकड़ी गई है,
मूसा की व्यवस्था ये कहती है, शास्त्र ये कहता है कि बेविचारी इंसान को पत्थर देकर के मार देना चाहिए, लेकिन तुम क्या कहते हो? इस बेटी को भी न्याय मिल जाए, हम तुझे भी उसी ठहरा दें कि तूने इंसान को बचाया। उसने कहा तो कोई बात नहीं, इस बेटी को मेरे पास लेकर के आ। और उसने क्या किया, बीच में खड़े करके सबको इधर इधर इर्द गिर्द खड़ा कर लिया और बोला कि जिसने पाप ना किया हो वह, जिसने पाप ना किया हो सबसे पहले वो पत्थर इस बेटी के अंदर मारेगा। जिसने पाप ना किया हो सबसे पहले वो इस बेटी के अंदर पत्थर मारे। एक चला गया पानीपत में, मैंने यार पाप किया, दूसरा चला गया, तीसरा चला गया, चौथा चला गया। संसार में कोई ऐसा नहीं निकला कि जिसने पाप ना किया हो। तब कब की बात चल रही है? सतयुग की बात चल रही है। सुनो मेरी बात। अब क्या हुआ, जैसे गुरु ने नजर ऊपर करी, गुरु देखते बेटी सबके सब कहाँ गए, सब कहाँ भाग गए कि प्रभु एक भी नहीं रहा, सबके सब निकल लिए, कि सबके सब निकल लिए, एक भी नहीं बचा जो तुझे पत्थर मार सकता था। कि प्रभु एक भी नहीं बचा, एक भी नहीं बचा, कि एक भी नहीं बचा। किसी ने तुझे पत्थर नहीं मारा, किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी, कि किसी ने नहीं दी। जा, मैं भी तुझे क्या करता हूँ, माफ करता हूँ, दोबारा से पाप मत करना। जो दूसरे पे दोष लगा रहे हैं कि तू ऐसी है, तू वैसा है, पहले आप अपने अंदर जाकर के देख लो, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं सही हूँ? दूसरे पे, अपने दौरानी पे, अपने जेठानी पे, अपने भैया पे, अपनी भाभी पे या किसी और पे, चाचा पे, तब को ब्लेम लगा रहे हो कि तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया। भैया अगर तेरी कुंडली को देखा, तुझे देखा जाए, तेरे जीवन को देखा जाए, तेरे चरित्र को देखा जाए, मैं तो नहीं जानता लेकिन प्रभु जानता है। यदि तुझे अच्छे तरीके से देखा जाए तो तू उससे भी बड़ा पापी निकल रहा है। पौलुस कहता है कि सबसे पापियों से पापी मैं हूँ, क्योंकि मैंने परमेश्वर के लोगों को क्या किया, मारा, सताया। वही साउल परमेश्वर। अब देखो मैं तुम्हें एक और बात बताऊं, आज हम परमेश्वर में चल रहे हैं, दुष्ट आत्माएं भी हमें गिराना चाहती हैं, कहीं ऐसा ना हो ये छोटा सा वृक्ष बड़ा पेड़ बन जाए, तो बड़ा पेड़ होकर के आम दे तो ये खुद खाए और दूसरे भी इसकी आम से अपना पेट भर ले। इस वजह से शैतान उस वृक्ष को पहले ही मारना चाहता है, उस बीज को पहले ही मारना चाहता है। सुनो, एक बीज किसान बोने के लिए जाता है और खेत में जैसे बीज बो दिया तो गलगलियां होती हैं, सुआ परेवा जाकर के बीज को क्या करती है, निकाल लेके दिखाते हैं और उसी टाइम उसको नष्ट कर देते हैं। और जो बीज नष्ट हो गया तो वो किसी काम का नहीं है। उसी तरीके से जब हम बोए जाते हैं परमेश्वर में, साल 2 साल 3 साल 4 साल, अभी छोटे हैं, इतना कुछ ज्ञान नहीं है, कोई गलती होती है या कोई कुछ हो भी जाता है, शैतान हमसे करवा देता है, हम समझ नहीं पाते उस बात को। और क्या मेरे पीछे शैतान नहीं लगा? बहुत सी विपत्तियां आई, बहुत से दुख आए, बहुत सी मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे भरमाया, लेकिन मैं एक ही बात जानता था कि परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर वास करता है। दीदी ने मुझसे कही थी कि तुम इधर उधर क्यों भाग रहे बेटा, परमेश्वर तुम्हें इस जगह का प्रधानमंत्री बना जाना चाहता है, इस जगह का मुख्यमंत्री बनाना चाहता है, तुम इधर उधर क्यों भाग रहे हो। मेरी समझ में आई कि जब परमेश्वर हमें यहाँ बड़ा करना चाहता है और परमेश्वर के दास के मुख से जो निकला हुआ वचन वो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। इस परमेश्वर का दास पौलुस क्या कहता है, हे मेरे आत्मा के बेटे तीमुथियुस, जो तेरे प्रति भविष्यवाणियां की गई हैं उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़ और अनंत जीवन को धर ले, जो तेरे लिए बोला गया है, जो तेरे लिए बनाया गया है। और मेरे लाइन पर दुख बनाओगा, कलेश बनाओगा, ऐसे नहीं। परमेश्वर कहता है तुम मेरे धर्म राज्य खोज करोगे तो दुनिया की हर एक वस्तु पीछे बढ़ के मिलेगी। आप यकीन नहीं करोगे, एक दिन जब मैं सत्संग में आया था उस दिन 200 रुपए देने में मुझे 2 महीने लग गए थे, लेकिन आज उस सत्संग को मैं घर बन नहीं पाया था। आज अगर मैं कहूँ तो जो कोसा में जो मकान बनवाया है उसको बेचने की नौबत आ गई थी। एक प्लॉट था उसको भी बेचने की नौबत आ गई थी, प्रभु ने 3 प्लॉट कर दिए और जो बेचने की नौबत आ गई थी उसी के ऊपर परमेश्वर ने घर बना दिया। तो करने वाले हम नहीं है। आज अगर मैं करने जाऊँ तो परमेश्वर की मुझे जरूरत है तो लाख भी क्यों दे सकता है, लेकिन 200 रुपये मुझे करने में 2 महीने लग गए थे। यदि वो मैं समय याद करूँ तो आज मुझे बड़ा दुख होता है कि प्रभु कैसे दुखों में था, कैसे कलेशों में था, मैं इस लायक नहीं था कि परमेश्वर तूने मुझे इस लायक कर दिया है। प्रभु कहता है मैंने तुझे तेरे साथियों से बढ़ के हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। वास्तव में वो मुझे दिखाई देता है कि जितने मेरे साथ के लड़के थे, जितने मेरे संग के लड़के थे, उन सब से बढ़ के प्रभु ने मुझे क्या किया है, ऊंचा किया है, बढ़ाया है। जितने मेरे इर्द गिर्द के लड़के थे, जो मेरे साथ पढ़ते थे, जो मेरे साथ रहते थे, गांव के हैं, परिवार के हैं, उन सब से परमेश्वर ने मुझे बढ़ के किया है, तो मैं उसका क्यों आदर ना करूं, मैं उसके नाम का क्यों गुणानुवाद ना करूं। हे मेरे पिता, मेरा मुंह खोल दे ताकि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। धन्यवाद परमेश्वर।
के अंदर बहुत बड़ी चीज देखता है। वो एक आज तुम ये सोच रहे हैं कि मैं ये सोनू बोल रहा है, परमेश्वर कहता है बोलने वाले तुम नहीं, तुम्हारे अंदर से परमेश्वर का आत्मा बोलता है। जब तुम हिम्मत बांध के खड़े हो जाओगे, बोलने वाला तो खुद परमेश्वर है। एक दिन क्या हुआ था, जैसे ही मैं सत्संग में चलना स्टार्ट हुआ था भैया, तब किसी लोगों ने कहा भाई तू डॉक्टर है, पढ़ा लिखा हुआ है, अपने से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में बैठेगा तो तेरी पहचान बनेगी और तेरे अंदर और बुद्धि काम करेगी। मैंने उनसे कहा कि भाई मैं जन्मा कहाँ से हूँ, एक माँ से ही जन्मा हूँ, एक लेडी से जन्मा हूँ, और अपन लेडी से घृणा करेंगे तो लेडी यार बेटा ना जन्मे तो संसार तो खत्म हो जाएगा। जिससे हमने जन्म लिया है, प्रभु भी कहता है मुझसे पहले उसका आदर कर जिसने तुझे संसार में उतारा है, उसका आदर कर जिसने तुझे संसार में उतारा है। आज अपन उसी का निरादर करते हैं। देखो तो तुम्हारे पीछे ही खड़ा है, जैसे तुम बोओगे वैसा तुम्हारे सामने आने के लिए पीछे, जैसा आज तुम बो करके जा रहे हो, आगे चल के तुम्हारे को उसी तरीके कटनी काटनी पड़ेगी। जो तुम बोओगे वही तुम्हें मिलेगा। मैंने कहा मैंने जन्म माँ से लिया है, यदि मैं माँ को छोड़ दूंगा तो संसार मुझे अपने आप छोड़ देगा। वास्तव में मैं सत्संग में बना रहा, आज पूरा परिवार भी मेरे साथ है, आप बहना ही मेरे साथ है, और सबके सब ये लोग कहते हैं कि भाई सोनू जितनी तूने बरकत करी है इतनी किसी को और में नहीं करी। ये करने वाला मैं नहीं, प्रभु है। धन्यवाद परमेश्वर का। और ये सुनने अब्राहम के अंदर अब्राहम को देखा, सारे के अंदर सारा को देखा, उसका नाम सारे था, उसने कहा सारे नहीं, आज से तेरा नाम सारा है, बहुत सी जातियों की माता, अनेक जातियों की माता। वो कहती है कि आज मेरे पास एक बेटा नहीं, तुम मेरी हंसी ठट्टा क्यों कर रहे हो? बहुत सी जातियों की माता तो तब बनेगी, ये खुद बेटा जन्म ले तब मैं बहुत सी जातियों की माता बनूंगी। यानी कि नहीं, आज से तेरा सारे नहीं सारा नाम है। और उसने जैसे उसके पति ने सारे बुलाना छोड़ करके सारा बुलाना स्टार्ट किया, और उसी के जीवन में उसी तरीके की आस आई, उसी तरीके की आशीष आई, और आज वो अनेकों जातियों की क्या कहलाती है? माता। जो साउल था उसके अंदर उसने साउल को नहीं देखा, प्रभु ने उसने कहा तू कौन है? पौलुस है। उसी तरीके से आज और जो हम हैं, हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता है। प्रभु कहता है कि प्रार्थना करो कि तेरी आत्मिक आंखें और आत्मिक कान खुल जाए। यदि आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, जो प्रभु ने मेरे लिए जो रख रखा है उसे मैं देख सकता हूँ। आत्मिक कान खुल जाएंगे तो प्रभु की आवाज को मैं सुन सकता हूँ। ऐसा कई बार हुआ है कि प्रभु की आवाज मेरे लिए आई है, ऐसा कई बार हुआ है कि प्रभु की आवाज आई है और मैंने सुनी भी है। और यदि इन कानों में, इन आंखों से तुम बुरे कर्म देखो और इन कानों में बुरी चीजें डालो, माँ का गर्भ और अपना कान बिल्कुल एक जैसा होता है। यदि माँ के गर्भ में कुछ तुम डाल, बीज जैसे गया, बेटी या बेटा उत्पन्न करके देगी माँ। उसी तरीके से अपने इस मंदिर में इस कान के द्वारा जो भी तुम बोओगे वही क्या होगा, बाद में तुम काटोगे, वही फल लेकर के आएंगे। तो मेरा सबसे निवेदन यही है, यदि बुरी बातें हो रही हैं तो तुम वहां से हट जाओ, क्योंकि तुम जो बोओगे इस मंदिर के अंदर वही तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा। मैंने कई बार देखा है कि कोई चीज आ रही है उससे तुम हट जाओ, यदि तुम न हट रहे नहीं और देख लेने और देख ले, वही विपत्ति आकर के तुम्हारे सामने क्या हो जाती है? खड़ी हो जाती है। परमेश्वर कहता है हे मेरे बेटा, जो विपत्ति आ रही है उससे तू भाग और प्रार्थना कर। मुझसे जुड़ा रहा है तो संसार का हर एक तीर उससे दूर रहेगा। परमेश्वर कहता है मेरे बेटा मेरी बेटी। एक जगह क्या हुआ कि पतरस था, जिसका नाम, पतरस का नाम क्या है आपको पता है? पहले पतरस का नाम था शिमोन। परमेश्वर ने कहा कि हे शिमोन, आज से तू पतरस कहलाएगा। कौन पतरस? जो मछलियों को पकड़ने वाला इंसान था। परमेश्वर ने कही कि तू जो मछलियों को पकड़ रहा है, मैं तुझे कुछ और देख रहा हूँ। उसी तरीके से प्रभु तुम्हें भी कुछ और देख रहा है। मेरी प्रार्थना हर एक बेटा और बेटी, एक लाख लोग बेटा और बेटियों को बचाने वाले बेटा और बेटियां बन जाए। सुनो, उसने कहा कि हे शिमोन, आज से तू पतरस कहलाएगा, और तू मछलियां पकड़ने वाला नहीं, आज से मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला मनुष्य बनाऊंगा। धन्यवाद परमेश्वर का। वही पतरस बड़ा विश्वासी निकला। आज में किसी को वही परमेश्वर का घर बनाना है, क्या तुम 10,000 रुपये दे सकते हो? किसी को कोई दे सकता है? नहीं दे सकता। लेकिन
पतरस के अंदर बहुत विश्वास था। आज हम विश्वासी तो है नहीं, हम सत्संग करते बहुत बड़ा विश्वास है। और कोई विपत्ति आ जाए, कोई दुख आ जाए, पीछे हट जाए बच्चा, अपने आप दीदी देख रहे हैं, सोनू देख रहे हैं, भैया देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, भैया तो आशीष भी आई, वही ले लेंगे। परमेश्वर कहता अड़े रहो और खड़े रहो, प्रभु की महिमा के, प्रभु की सामर्थ के काम देखो। परमेश्वर ने बोला कि पतरस क्या, मैं तुझे आदेश करता हूँ इस पानी पे चलकर क्या। वास्तव में आज अगर यदि आज कोई विश्वासी होता, मेरे जैसा विश्वासी होता, पहले नाम में से उतर के जो देखा तो जम चुकी है कि ना जम चुकी, मैं जब चले हैं वो ये पानी जम चुका है या नहीं जम चुका है। लेकिन पतरस ने क्या कहा, परमेश्वर ने कहा पतरस मैं तुझे आदेश देता हूँ इस पानी पे चल कर क्या। वो उतला, हटाक सीधे विश्वास है, प्रभु ने बोला जो बोला वो होगा, और वो चलने लगा। लेकिन मेरे अंदर इतना विश्वास नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ परमेश्वर के दास ने जो बोला है वो मेरे जीवन में हो जाएगा। परमेश्वर का दास पौलुस, पहले मैंने अभी वचन बोला था कि हे मेरे बेटा, आत्मिक मेरे जीवित, जो तेरे प्रति भविष्यवाणियां की गई हैं उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़, उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ और अनंत जीवन को धर ले जो तेरे लिए बनाया गया है। यदि आज किसी के जीवन में, मैं कह रहा हूँ आज अगर मेरे हाथ से बड़े बड़े काम कर दे प्रभु, आज मुर्दे को जीवित कर दे, मैं सचमुच कल दिखाई नहीं दूंगा। क्यों? मैं ये कहने लगूंगा देखो भैया मेरे हाथ से मुर्दा जीवित हो गया, मेरे हाथ से ऐसे काम हो गए, जबकि करने वाला कौन है? प्रभु है। इसी वजह से प्रभु पहले खांसी के, जुकाम के, दर्द के, बीमारी के ठीक करता है। जब अपन सिद्ध होते जाते हैं तब प्रभु अपने हाथ से मुर्दे भी जीवित करता है। नहीं तो मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं कि जिनके पास कई वर्ष से ऐसी मतलब आशीष नहीं थी, तो किसी के पास घर की आशीष नहीं थी, किसी के पास प्लॉट की आशीष नहीं थी, किसी के पास बीमारी थी, शरीर की चंगे की आशीष नहीं थी, किसी के पास बेटे की आशीष नहीं थी। आज हमसे बोलो भाई सत्संग क्या 6 महीना से ना आए, हाँ भाई तब पहले कैसे आते थे? तब तो हर सत्संग को आते थे। लेकिन अब क्या बात है कि अपन अब अपने काम में वो बिजी हैं, काम धंधे में, अब भैया इतनी दूर रहते हैं, अब ऐसा है। तो अब क्या होता है कि दुष्ट आकर के क्या कर लेता है, घेर लेता है, फिर कोई विपत्ति आ जाती है, फिर कोई दुख आ जाता है, फिर कोई कलेश आ जाता है। तब क्या करना चाहिए? सचमुच भैया वो तो पढ़े, जब विपत्ति थी, जब कलेश था, उसी झील में जब पानी पे चल रहा था पतरस, उसी झील में गुरु नाप में बैठ करके पता था चेलों पे विपत्ति आने वाली, गुरु जाकर के अंदर क्या कर रहे थे? सो रहे थे ना। और चेलों को जैसी विपत्ति आई, चेले जाकर के अरे गुरु सो रहे, तुम सो रहे, हम मरे जाते हैं। क्या हुआ कि हम मरे जा रहे हैं? कैसे मरे जा रहे हैं? कि आंधी और तूफान ने हमें घेर लिया। किसने? विपत्ति तो कलेश ने हमें घेर लिया। तुम सो रहे भैया, महिला प्रार्थना नहीं कर सकता है भाई, तुम पहले क्यों सो रहे? परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो हे मेरे बेटा, आत्मा की तलवार पे ले और सच्चाई से कमर कस ले। सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन। कमर क्या है? बुद्धि। परमेश्वर के वचन से अपनी बुद्धि को कस ले, अपने दिमाग को कस ले, अपनी बॉडी को कस ले, ताकि दुष्ट के हर एक जलते हुए तीर को तू बुझा सके। धन्यवाद परमेश्वर का। और गुरु ने तो सो रहा था, और गुरु ने क्या किया? आकर के सबको डांटा और वहां के सब कुछ शांत हो गया। यही कॉपी किसने करी? पतरस ने। उसने कहा कि पतरस जब जेल में था तब क्या हुआ? बिल्कुल विपत्ति है, सुबह मुझे फांसी पर लटकाया जाना, सुबह मुझे दंड दिया जाना है। लेकिन रात को वो क्या कर रहा था? सो रहा था आराम से। एक पहरेदार इधर है, एक उधर है, 4-4 कोठरियों के भीतर बंद था। लेकिन वो परमेश्वर को क्या कर रहा था? कॉपी कर रहा था। आज हम परमेश्वर को कॉपी करने वाले बन जाए, फिर भी तो आशीष ले सकते हैं। माने कि जब भारी विपत्ति थी तब गुरु सो रहा था, मैं भी सोता हूँ, अपने आप वो रास्ता निकालेगा। जैसे पतरस उसमें सो रहा था जेल में, तो जेल में से उसकी बेड़ियां खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए। कब खुले? जब कलीसिया लो लगा करके प्रार्थना कर रही थी फिर। और जैसे ही जेल के दरवाजे खुले, पतरस बाहर आया। कब? जब वो परमेश्वर को कॉपी कर रहा था। अरे हम पे कुछ और ना आ रहा तो कम से कम परमेश्वर के जैसे तरीके से चाल चलन थे उस तरीके से तुम चलते रहे। लेकिन मुझे पता कैसे पड़ेगा? सत्संग नहीं आएंगे। लेकिन मुझे पता कैसे पड़ेगा? जब तक वचन को नहीं पढ़ेंगे। अरे कुछ नहीं पता पड़ रहा तो जो बोला जा रहा है उसको तो कम से कम मानो, तो तुम बड़ी बड़ी आशीषों को लेकर के जाओगे। जैसे ही आगे चल के क्या हुआ? पतरस वहाँ से निकल गया जेल में से और जाकर के लोगों के पास बैठा। उन्होंने कहा कि भाई ये कुंदी खटखटाएगा ही कि अरे यार उसका कोई स्वर्गदूत होगा, कोई और होगा। किसी को विश्वास नहीं था, लेकिन उसने कहा कि हाँ भाई मैं हूँ। तो सबने कहा कि तेरे साथ कैसे हुआ? तो मुझे तो लग रहा था कोई मुझे यहाँ छुड़ाने के लिए गया, लेकिन परमेश्वर का दूत मुझे छुड़ा कर बुलाया। सुनो, एक परमेश्वर का दास था और वो प्रचार कर रहा था
कुछ विरोधी आए और उसको मारने के लिए खड़े हो गए। उसने कहा जैसे ये यहाँ से निकले और मैं भीड़ मार दूंगा तो सबको तो पता पड़ जाएगा, ये जैसे ही यहाँ से निकले मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करके इसको मार दूंगा। लेकिन एक दूसरी जगह कलीसिया उस परमेश्वर के दास के लिए क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। और जैसे वो विरोधियों ने देखा, ये सच्ची घटना है, सच घटना, जैसे विरोधियों ने देखा मतलब कि ये तो भैया इसके पास तो 70 क्या नाम है, उसने गिनना स्टार्ट किया, 70 फौजी खड़े हुए हैं, एक दो फौजी हो तो मैं इससे बच जाऊँ, 70 फौजी खड़े हुए मैं कैसे बच सकता। उसने जो मारने के लिए आया था उसने बचाना कुछ ध्यान नहीं दिया। उसने किस पे ध्यान दिया कि मैं इसको अगर मारना चाहूँ तो गिनना स्टार्ट किया। उसने कहा इसके पास तो 70 फौजी खड़ी हुई, मैं इसको मार कैसे सकता हूँ, कैसे मार सकता हूँ। और वो बच गया। अब क्या हुआ कि कुछ देर बाद उसका जब उसने पूरा वचन सुन लिया, उसके समझ में आ गया बन यार मैं ही पापी हूँ, ये तो परमेश्वर का अच्छा काम कर रहा है, मैं इसको क्यों मारूं। उसने गवाही दी कि मैं यहाँ आया था तुम्हें मारने के लिए, लेकिन मैंने 70 फौजियों को मैं तुम्हारे इर्द गिर्द खड़े हुए देखा। अब परमेश्वर का दास सोच रहा है कि मैंने यार 70 फौजी तो ठहराए भी नहीं है, 70 फौजी तो खड़े भी नहीं किए, लेकिन इसको 70 फौजी कैसे दिखाई दे। परमेश्वर का दास जानता है कि परमेश्वर की स्वर्गदूत खड़े होंगे मुझे बचाने के लिए। जैसे ही जहाँ कली से प्रार्थना कर रहे थे वो परमेश्वर का दास वो उस जगह जैसे भैया आज आए यहाँ पर, नमस्ते, यहाँ पर जैसे आए हैं, और जैसे भैया आए तो सब एक लोग ने प्रार्थना करेंगे, जो प्रार्थना कर रहा था उसने कही थी कि परमेश्वर के दास उस दिन आपको विपत्ति थी, हमें कुछ सूचना मिली थी, लेकिन हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे थे। माने कि कौन कौन प्रार्थना कर रहा था, एक खड़ा हुआ, 2 3 4 5 6 7 70 लोग खड़े हो गए, प्रार्थना करने वाले 70 लोग खड़े हो गए। तब उसको समझ में आई कि ये जो प्रार्थना कर रहे थे ये और कोई नहीं थे, परमेश्वर के दूत जाकर के वहाँ मेरी ओर इर्द गिर्द खड़े हो गए थे, जो उसको दिखाई दे रहे थे। एक बेटी ऐसे सत्संग में बैठी हुई थी, फिर उसी तरीके से परमेश्वर के दास को कोई मारने के लिए आया, और एक बेटी में परमेश्वर का आत्मा क्या हुआ, प्रकाशन में आया, और वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी। और उसको नहीं पता कि मैं क्या कह रही हूँ, उसको नहीं पता कि मैं बोल क्या रही हूँ। और जैसे वो बेटी अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगी, और उस जो मारने के लिए आया था उसकी कानों आवाज गई, ये जो फलाने नाम का व्यक्ति है, ये जो परमेश्वर के दास को मारने के लिए आया, किसी और के समझ में नहीं आ रही है। और जो मारने के लिए व्यक्ति आया था दूसरी कंट्री का था, दूसरी भाषा में था, किसी और को समझ में नहीं आ रही थी, उस व्यक्ति को समझ में आ रही थी। अब वो कहता है, वो भी खुद आकर एक बाद में गवाही देता है कि भाई उस लेडीज को बुलाओ, मैं इस व्यक्ति को मारने के लिए आया था, सुनो, मैं इस व्यक्ति को मारने के लिए आया था, लेकिन इस बेटी ने जाहिर कैसे कर दिया, मुझे बता कैसे दिया। उसको बुलाया गया, भाई तुम क्या बोल रहे कि मुझे नहीं पता, तुम क्या रहे थे कि मुझे नहीं पता, कि तुमने मेरा नाम कैसे बता दिया कि मैं परमेश्वर के दास को मारने के लिए आया हूँ। उसने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर क्या कहता है, जब तुम अपने मुख से प्रार्थना, अपनी भाषा में प्रार्थना करते हो तब शैतान चुरा सकता है, लेकिन जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, अन्य भाषा की प्रार्थना सीधी परमेश्वर के पास जाती है, शैतान को समझ में नहीं आती है, और शैतान को उस जगह से क्या करना पड़ता है, भागना पड़ता है। हम जब प्रार्थना करेंगे, मैं बचूंगा सो बचूंगा, पूरा घराना बचेगा, पूरी कलीसिया बचेगी। परमेश्वर के दास पतरस और यूहन्ना सुंदर फाटक में जब जा रहे थे, लंगड़े को चलाने के लिए नहीं जा रहे थे, किसके लिए जा रहे थे, प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। जब वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, अंदर घुसने से पहले देखा, भाई लंगड़ा व्यक्ति है, तो अच्छा खासा सब बात है, क्या बात है कि मैं तो लंगड़ा हूँ, जीवन से सरक रहा हूँ, मांग रहा हूँ, खा रहा हूँ, माने कि तू जो मांग रहा है वो तो मेरे पास नहीं है, माने कि कुछ तो दे दे, माने कि तू जो मांग रहा है मेरे पास चांदी है, सोना तो नहीं है, लेकिन मैं एक चीज तुझे दे रहा हूँ, तुझे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत बड़ी चीज दे देगा, आज से बड़ी चीज बढ़ा देगा, उससे मेरा जीवन यापन हो जाएगा, माने कि बहुत बढ़िया, चलो उसी को दे दे। उसने कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में बोलता हूँ, उठ और खड़ा हो जा। वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, लंगड़ा चलाने के लिए नहीं जा रहे थे। जब प्रार्थना अपन करेंगे, अपनी विपत्तियां तो अपने आप भाग जाएंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये भैया मुझे प्रार्थना तो आती नहीं, भाई तुम बैठो तो सही, बैठो तो सही, बैठोगे तो परमेश्वर अपने आप देगा, क्योंकि वो कहता है तुम नहीं जानते हो प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर से आए भर के प्रार्थना अपने आप करवाएगा। सबसे बड़ी बात है मेरा आपसे यही कहना है
जो भी विपत्ति है, जो भी दुख है, जो भी कलेश है, सिर्फ मुझे प्रार्थना करना है। परमेश्वर मैं कुछ नहीं जानता, जानने वाले आप हो, मेरा मुकदमा आप लड़े, मैं तो प्रार्थना करूँगा। जब अपन प्रार्थना करेंगे तो सब चीज़ अपने आप सीधी हो जाएगी। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान इस वचन को, कोई दुष्ट आत्मा को, शैतान शक्ति को, बीमारी को, विपत्ति को, कलेश में बेटा और बेटियों के जीवन से छुड़ाने न पाए। हे परमेश्वर पिता, ये बेटा और बेटी अब की बार आए तो बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आए, बड़ी बड़ी आशीषों के साथ आए मेरे पिता। मेरी प्रार्थना ये भी है कि परमेश्वर पिता तू हमें भगवान दे मेरे परमेश्वर पिता, ताकि हम सब बेटा और बेटी एक साथ बैठ सकें मेरे पिता। अभी बैठने की व्यवस्था मेरे परमेश्वर पिता आप स्वयं करो मेरे पिता। और मेरी प्रार्थना है कि तू लाखों लोगों को लेकर के भी आ रहा परमेश्वर पिता, तू उनको बैठाने की जगह भी दे मेरे परमेश्वर पिता। हे दयालु सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम तो तेरे धर्मराज की खोज करेंगे, सब कुछ तू ही पूरा करेगा। तू परमेश्वर करता है, सब चीज़ मैं पूरी करूँगी। तू मेरे पीछे चल मेरे पिता, मैं तेरे पीछे सामने धन्यवाद।